प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां 25 लोकसभा सीटों पर दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। जयपुर से एक बार फिर बीजेपी ने रामचरण बोहरा पर भरोसा जताया तो कांग्रेस ने वैश्य चेहरे और पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल पर दांव खेला है। दोनों ही नेता अपने क्षेत्रों में बड़ी छवि रखते हैं, लेकिन सबसे निर्णायक होती है जनता, जिसके बीच जाकर न्यूज इंडिया ने जानने की कोशिश की कि उनका वोट और सपोर्ट किस पार्टी को और किस नेता के साथ है। देश में लोकसभा के चुनाव 11 तारीख से शुरू हो गए हैं और प्रदेश में भी चुनावों का बिगुल बज गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के सेंट्रल पार्क में। इस जगह पर लोग अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए, फिट रहने के लिए आते हैं और यहाँ पर आने वाले लोग क्योंकि अपने आप को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार को लेकर भी कॉन्शियस होंगे, चाहेंगे कि स्वस्थ सरकार बने। जयपुर के लोगों से हम जो उनकी उम्मीदें हैं वो जानना चाहते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। 2014 जैसी जो लहर है, मोदी लहर, क्या इस बार फिर से नज़र आ रही है? नो डाउट 2014 जैसी लहर वापस आएगी और मोदी जी वापस अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने विकास को जो रफ्तार दी है, हम लोग यही चाहेंगे कि वो रफ्तार कंटिन्यू रहे और आतंकवाद को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है वैसा जवाब भविष्य में भी उनको बराबर मिलता रहे। लेकिन आपने देखा कि बेरोजगारी का आंकड़ा उच्चतम स्तर पर था, बहुत सारे वादे किए गए थे, लोग कहते हैं पूरे नहीं हुए। आपको क्या लगता है? देखिए, लोगों का ओपिनियन हो सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने युवाओं को बहुत ही अच्छा स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने दिया। हाँ, ये हो सकता है कि सरकारी नौकरियाँ कम मिली हो, लेकिन डेवलपमेंट जो हुआ है और जो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू जो रोज़गार मिला है, आई थिंक उनको भी काउंट करना चाहिए रोज़गार के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट सभी को जो है सरकारी नौकरियाँ नहीं दे सकती। तो बट ऑफ कोर्स है कि जो है गवर्नमेंट जो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू जो रोज़गार मिलेगा वो भी एटलीस्ट रोज़गार में ही काउंट होगा। तो आपको लगता है मोदी जी वापस आए? हम यही चाहते हैं कि मोदी जी वापस आए और नो डाउट वो आएंगे। और जयपुर से कौन आ रहा? जयपुर से 25 सीटें हैं, तो नो डाउट हम यही आशा करेंगे कि 25 में से 25 मिले। कम्युनल गैप आया है, उसके आधार पर वोटिंग होगी, तो सर कह रहे हैं मोदी जी भी वापस आएंगे और कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि शुरुआत कहाँ से होती है। तो आपका क्या कहना है इस मामले में? सर ने जो कहा प्रथम दृष्टया सही लग रहा है और उसका असर ये होगा कि भाजपा के खिलाफ ज़्यादा वोट गिरेगा, क्योंकि सब जगह जैसा आपने बहुत अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने कम्युनल डिफरेंसेस बढ़ाए, तो उसका फ़ायदा एक बार उनको मिल गया। अब लोगों को समझ में आ गया कि झूठ क्या सच क्या है, और ये भी आ गया कि हिंदू और मुसलमान और बाकी सब धर्म के लोग साथ साथ रहेंगे, तो उसी में राष्ट्र हित है। इसी को देख के इस बार सब लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है, और विशेष तौर से युवा बेरोजगारों ने ये डिसाइड किया है कि राष्ट्र हित में ये होगा कि मोदी नहीं आना चाहिए, दूर दूर तक भाजपा का नाम ही नहीं रहना चाहिए। जैसा कि भाजपा ने कहा कि कांग्रेस रहित, अब लोगों ने, शायद जनता ने ये सोच लिया है कि भाजपा रहित राष्ट्र होना चाहिए। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, उनसे भी राय जानते हैं। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है पिछले कुछ दिनों में देश के अंदर, और बहुत ज़्यादा इसके लिए लोग आगे भी आए हैं। नोटबंदी के बाद से कहा जा रहा है कि हालात बहुत ख़राब हुए, कारोबार डाउन हुए हैं। इनसे जानते हैं किस तरह अपना भविष्य देखते हैं, किस बेस पर अपना वोट कास्ट करने वाले हैं। देखो, अब जो भी है आएगा तो मोदी ही। और रही बात रोज़गार की, तो रोज़गार में ठीक है, थोड़ी बहुत कमी आई है, बट इतना भी नहीं है जितना हो हल्ला हो रहा है। कि प्राइवेट सेक्टर में, सेल्फ बिजनेस में बहुत चांसेज हैं। अब लोग अगर पढ़ाई करके 5-5, 6-6 साल बैठे रहे हैं घर पे कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब में या बाबू ही बनूंगा, तो वो नहीं चलता है। आप प्राइवेट सेक्टर में ट्राई कर सकते हैं, सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं, बहुत मौके हैं, तो चांसेज हैं। बट अब युवा कुछ नहीं करना चाहेगा तो गवर्नमेंट आके घर आके तो जॉब देगी नहीं ना। हमारी जो लोकल कैंडिडेट हैं ज्योति खंडेलवाल, वो कह रही हैं मैं विकास के नाम पर स्थानीय मुद्दों को, क्योंकि पूर्व मेयर भी रही हैं, स्थानीय मुद्दों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, उन पर काम करेंगी, युवाओं के लिए काम करेंगी, तो उसको आधार बनाकर वो अपना वोट मांग रही हैं। तो उनको फिर उनके लिए क्या उम्मीदें आपकी सामने आती हैं? मेरा तो यहाँ जयपुर में वोट भी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कह नहीं सकता जयपुर के बारे में, लोकल यहाँ का नहीं हूँ मैं। बट यहाँ से कोई लोकल है? अच्छा, आप हैं। आप बताइए। हाँ, लोकल मैडम ठीक है, ज्योति खंडेलवाल का बढ़िया है। यहाँ ज्योति खंडेलवाल की साफ छवि है और सब लोगों में मिलजुल के चलने वाली महिला है, तो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो
तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2014 में एक जैसा माहौल बना था, एक जैसी लहर थी, हवा थी, या जो कुछ भी हम नाम दें, वो अभी थोड़ा सा कम नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों ही तरफ की जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस से हों या बीजेपी हों, दोनों तरह के समर्थक हमें यहाँ दिखे। दोनों ही रामचरण बोहरा हों या ज्योति खंडेलवाल हो, दोनों के समर्थन में लोग यहाँ पर दिखे, ओपिनियंस दिखी। और सबसे अहम मुद्दा यही रहा कि कम्युनलिज्म आधार नहीं होना चाहिए, जो आधार होना चाहिए वो विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसी के आधार पर जो यहाँ पर लोग हैं वो वोट कास्ट करेंगे। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ मैं हिना ताज, न्यूज़ इंडिया।